Good morning, students. Myself Rajiv Ranjan from CCL High School, Nayanagar. I welcome you all in Lockdown E-Pathshala, DC Ramgarh. Students, today I would take up another poetry from class 10th, and the name of the poem is Animals by Walt Whitman. Walt Whitman is a poet of this poem Animals. Now little bit about, थोड़ा बहुत हम एनिमल्स के जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन उसके बारे में जान लेते हैं। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड अ जर्नलिस्ट टू। वो एक पत्रकार भी थे। उनको कहा जाता था फादर ऑफ अ फ्री वर्ड्स। ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ फ्री वर्ड्स क्योंकि उनकी पोइट्री में देर इज़ नो राइमिंग। कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती थी, कोई रिदम नहीं होता था। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे ट्विंकल ट्विंकल और जैक एंड जिल, इट वाज ऑल राइमिंग, एक रिदम होता था। लेकिन इनकी पोइट्री में कोई राइमिंग या रिदम नहीं होता। इट्स लाइक अ प्लेन मैसेज। एक मैसेज हो या फिर एक स्टोरी टाइप हो, इनकी पोइट्री ऐसी ही होती थी। सो ही इज़ एक्चुअली फेमस फॉर दिस। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, वॉल्ट विटमैन। अब एनिमल्स, इस पोएम में पोएट ने क्या कहने की वो की है? पोएट ने ये कहने की कोशिश की है कि he actually feels more complicit, placid or self-contained like human being when he is around animals. जब वो जानवरों के साथ होते हैं तो एक्चुअली वो जानवरों की तरह ही जीना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रीली, फेयरली, जिनके अंदर कोई जलन ना हो, कोई भेदभाव ना हो और कुछ करने की बहुत ज़्यादा इच्छा ना हो। दे शुड बी काम एंड कंटेंटेड। जैसे कि एनिमल होते हैं वैसे ही इंसान भी होते, काश ऐसा उनका सोचना है। तो ये चाहते हैं कि मैं भी एनिमल की तरह रहूं। मैं झूठी इतनी सारी टेंशन्स के साथ इंसान कैसे ज़िंदा रह लेते हैं। एनिमल्स को कोई टेंशन नहीं होती है बट स्टिल दे ऑल्सो लिव। तो एनिमल की लाइफ इनको बहुत अप्रिशिएट करती है और बहुत अपील करती है, और ये भी ड्रीम करते हैं कि शायद मैं भी काश इनकी तरह रह पाता। बाकी इस कविता में पढ़ेंगे, इस पोएम में पढ़ेंगे, वी विल, तब हमें और ज़्यादा समझ आएगा कि एक्चुअली पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू कहने का क्या है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। पोएट कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी एनिमल बन जाता और बिल्कुल जानवरों की तरह ही आराम से रहता जैसा कि ये रहते हैं। काश मैं भी बदल सकता अपने आप को, काश मैं भी जानवर हो पाता। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। प्लेसिड मीन्स चार्मिंग, प्लीजिंग, जेंटल। मतलब ये इतने प्यारे हैं, चार्मिंग हैं, प्लेसिड हैं। वॉट दे आर हैप्पी विद इट। एंड सेल्फ कंटेन्ड, they are complete and do not need help from any outside resource. वो बिल्कुल कंप्लीट हैं। वो कभी ये डिमांड नहीं करते कि काश ये क्रीम हो जाती, ये पाउडर हो जाता, ऐसा थोड़ा मेकअप हो जाता, ऐसे ड्रेसेस हो जाते। दे आर सेल्फ कंटेन्ड। जो भी उनके पास है वो डिमांडिंग नहीं है, डिमांडिंग नेचर नहीं है। तो पोइट कहता है मैं भी एनिमल हो जाता और काश इनकी तरह ही रहता, विथ लीस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोइट कहता है जब भी मुझे मौका मिलता है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ और उनको घंटों देखता हूँ कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनकी खुशी क्या है, हाउ दे फील हैप्पी, हाउ दे फील एजिटेटेड। तो मुझे उनको देखना पोएट के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। कहता है इंसान की तरह वो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। दे डू नॉट स्वेट। इंसान की
जो क्यूरियोसिटी होती है और जो ड्रीम्स होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। वो इसके लिए बहुत पसीना बहाते हैं, वो दिन रात बस तरक्की 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 इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से इतना पैसा आया उतना पैसा आए। बट एनिमल्स दे डू नॉट थिंक, ये सब चीज़ें सोच सोच के और इतना मेहनत करके वो इतना पसीना नहीं बहाना चाहते हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और वो रोना कभी नहीं रोते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो ऐसा हो जाता, दो गाड़ियाँ और होती तो और मज़ा आ जाता, एक बड़ा सा घर होता, इतने नौकर चाकर होते। दे डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। तो कोई कंप्लेन नहीं होती है अबाउट एनीथिंग। वेयर एज इन ह्यूमन बींग्स हमेशा फुल ऑफ कंप्लेंट्स रहते हैं कि आज मेरे पास ये नहीं है, ये भी होता, वो भी होता, ऐसा होता, वैसा होता। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट लाई, जानवर कभी झूठ नहीं बोलता। दे आर सो इनोसेंट, दे आर सो प्योर एट देयर हार्ट। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और वो चिहक के रात को उठते भी नहीं हैं कि यार मुझसे ये गलती हो गई, काश ऐसा ना हुआ होता, मैंने उसको तकलीफ़ पहुंचा दी। ऐसा वो कभी नहीं करते, वो चिहक के नहीं उठते हैं, उनकी रातों की नींद भी आराम से होती है। वेयर एज जब हम इंसान टेंशन में होते हैं तो हमारी रातों की नींद भी गायब हो जाती है। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और वो रोते नहीं हैं, इसलिए नहीं रोते हैं कि मुझसे ये अपराध हो गया, क्योंकि वो कुछ वैसा गलत करते ही नहीं हैं और वो करना चाहते भी नहीं हैं। दे आर प्योर इन देयर ओन फॉर्म। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। पोएट आगे कहते हैं कि वो मुझे परेशान नहीं करते। सिक यहाँ पर बीमार नहीं हुआ, सिक का मतलब बीमार नहीं, सिक का मतलब परेशानी। वो मुझे ये कह कह के परेशान नहीं करते हैं रिलीजियसली आप इतने ऑर्थोडॉक्स बनो, आप हिंदू हो तो आप मंगलवार को ये पूजा करो, रविवार को ये करो, बृहस्पतिवार को ये करो। वो ये कह के परेशान नहीं करते हैं शिव जी की ऐसे पूजा की जाए, वैसे पूजा की जाए। वो ये चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, कैसे भगवान खुश होंगे, कैसे इनको खुश करें, कैसे उस भगवान को खुश करें, ये सारी चीज़ों में एनिमल्स नहीं पढ़ते हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी बिहाइंड व्हाट दे लिव देयर लाइफ। यही उसके उनके जीवन की सुंदरता है पोएट के हिसाब से। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। एनिमल्स, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। पोएट कहते हैं मैंने एक भी जानवर ऐसा नहीं देखा जो लाइफ से डिससेटिस्फाइड हो। वेयर एज इन ह्यूमन बींग्स यू कैन सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर एक्चुअली डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, जो कि अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं। लेकिन जानवर में ऐसा शायद ही कोई दिख जाए जो अपनी ज़िंदगी से नाखुश हो। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ मेनिया विद डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। और यहाँ पर डिमेंटेड का मतलब है इन अ क्रेजी वे, पागल सनकी वाला व्यवहार। कोई जानवर में वैसा नहीं होता जैसा कि अमूमन इंसान में मिल जाते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव। सो दे समटाइम्स बिहेव इन अ क्रेजी मैनर, बहुत ही क्रेजी पागलों की तरह वो बिहेव करते हैं कि शायद ऐसा हो जाता, ये हो जाता, ये लॉटरी लग जाती। विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और एक जुनून होता है इंसान में कि आज ये हासिल कर लो, ये ओन कर लो, ये खरीद लो, ये पालो, ये हासिल कर लो। ऐसा जानवरों में नहीं होता। दे आर वेरी काम एंड कंटेंटेड विथ व्हाट दे हैव। नो वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago। जानवरों में कोई किसी के सामने झुकता नहीं है। नो वन नील्स, नील्स मतलब घुटनों पर आना, नील्स टू अनदर, कोई यहाँ पर बड़ा नहीं होता, कोई यहाँ पर छोटा नहीं होता, सारे एक समान होते हैं। यहाँ पर यह भी नहीं देखा जाता कि कौन बहुत हज़ारों साल की विरासत संभाले हुए है तो उसको सलामी ठोको। वेरस इंसान में ऐसा होता है कि कोई पूर्वजों से राजा महाराजा का वंशज चला आ रहा है तो बाकी लोग उसको सलाम ठोकते हैं, सलामी देते हैं।
लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। वहाँ सारे जानवर, चाहे वो इस देश के हों या किसी और देश के, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सब बराबर हैं और कोई किसी को फिजूल की सलामी वगैरह नहीं देता है। ऑल आर इक्वल। नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता है जानवरों में, लेखक के हिसाब से, कि कोई ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है अगर कोई बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ एवरी फैमिली इज़ इक्वल जानवरों में, वेयर एज इन ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं होता है। यू आर वेड, आप तोले जाते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, अकॉर्डिंग टू योर मनी पावर, अकॉर्डिंग टू योर मसल पावर। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, इसीलिए वहाँ पर कोई असंतुष्ट और अनहैप्पी नहीं रहता है। ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी में एक समानता रहती है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। उनको देख के लेखक को कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा ही स्वभाव है जो आज ये मुझे खुद को दिखा रहे हैं। सिमिलर स्वभाव शायद मेरा भी है या मुझे भी किसी पूर्वज से मिला होगा, और आज यही रिलेशन ये भी जानवर मुझे दिखा रहे हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ। और लेखक कहता है ये मुझे मेरे मैं होने का एहसास करा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये स्वभाव जो आज ये जानवर जी रहे हैं कल कभी हम इंसान भी जीते थे, जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे वी हैव लॉस्ट आवर एसेंस ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। ऐसा लेखक को लगता है कि इंसान भूलता जा रहा है कि अच्छी ज़िंदगी कैसे जी जाए, वेयरएज ये जानवर आज भी उस टोकन को फॉलो कर रहे हैं। दे अविंस, एविंस है जताना, ये कभी जताते नहीं हैं। ये जैसे हैं, जिस हाल में हैं, गंदे हैं साफ हैं, बड़े हैं छोटे हैं, दे आर ट्रू एंड प्योर टू देयर हार्ट। ये जताते नहीं हैं किसी को। दे प्लेनली इन देयर पोजेशन, एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। और जैसे हैं, जिस चीज़ को वो पोजेस कर रहे हैं बस वही शो करते हैं। छल कपट चालाकी बनावटीपना इनके स्वभाव में लेखक को बिल्कुल नज़र नहीं आता है। इसीलिए ही अप्रिशिएट्स द लाइफ ऑफ एनिमल ओवर द ह्यूमन बींग्स। आई वंडर वेयर दे गेट दीज दोज टोकन्स। और लेखक को लगता है कि शायद ये जो अच्छाई वाली टोकन है कभी हम इंसानों में होती थी, और ये टोकन आज ट्रांसफ़र हो गई है जानवरों में। ये क्वालिटीज़, टोकन से है यहाँ मतलब क्वालिटीज़। ये अच्छाई वाली टोकन्स यानी क्वालिटीज़ आज ट्रांसफ़र हो गई है जानवरों में, जो कि आज ये इतनी अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, वेयर एज वी ह्यूमन बींग्स डू नॉट। हम लोग हर तरीके से हर चीज़ में या तो चालाकी खोजते हैं या फिर प्रॉफिट खोजते हैं या फिर अपना इमटेरियल स्वार्थ खोजते हैं किसी भी रिलेशन में। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। लेखक कहता है क्या ये क्वालिटीज़ मेरे से इनमें गई है, या कभी ये सारी टोकन मुझ में हुआ करती थी और मैंने नेग्लिजेंटली, बाय मिस्टेक और केयरलेसली, असावधानी से इनको गिरा दिया, जो कि आज इन जानवरों ने अपना लिया, वेयर एज वी ह्यूमन बींग्स लैग्ड बिहाइंड समवेयर। तो यहाँ पर इंसानों से ऊपर लेखक ने, वॉल्ट विटमैन ने, जानवरों को रखा है, क्योंकि उनके स्वभाव के कारण, उनके आचरण के कारण, उनके बिहेवियर के कारण, उनकी प्योर एंड ट्रू फीलिंग्स के कारण। आई होप ये पोइट्री आप लोगों को समझ आई होगी स्टूडेंट्स। दिस वॉज एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन। थैंक यू फॉर टुडे। रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास।